प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र क्रांति के कगार पर है, जिसमें उद्योग को बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति तय है। आज का भारत दुनिया में आत्मविश्वास जगाता है। जब मुश्किलें हो तो आप भारत का दांव लगा सकते हैं। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग विशेष डायोड से सुसज्जित है, जहां ऊर्जा दोनों दिशाओं से प्रभावित होती है। भारत के पास 3 आयामी शक्ति है, अर्थात वर्तमान सुधारवादी सरकार, देश का बढ़ता विनिर्माण आधार, देश का आकांक्षी बाजार जो तकनीकी रुझानों से अवगत है। ये छोटे से चिप भारत में अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा काम कर रही है। हमारा सपना है कि दुनिया में हर उपकरण में भारत निर्मित चिप हो। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य है 100% इलेक्ट्रॉनिक निर्माण भारत में हो, चाहे मोबाइल विनिर्माण हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सेमीकंडक्टर। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय रुके या थम न जाए, बल्कि आगे बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने सेमी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने वाला दुनिया का 8वां देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत सही समय आने पर इस पर जगह बनाएगी और काम करेगी। छोटी सी चीप बड़े बड़े काम आ रही है। कोरोना जैसे महासंकट में जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। और आज कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।
सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम भी एक अद्भुत योजना है। इसके तहत फ्रंट एंड फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। यानी भारत में 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम हो रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को उसके ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑक्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए, बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ऑयल डिप्लोमेसी का नाम सुना है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसी साल भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुन गया है। हम क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी बड़े पार्टनर हैं और हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर समेत कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इस सेक्टर में अमेरिका के साथ भी भारत अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी जानते हैं। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर स्टडी करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है
2 साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाएगा और उनके फिनिश्ड गुड्स भी बनाएगा। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन देता है। आप लोगों ने भी डिजाइनिंग से जुड़ा एक मेटाफर जरूर सुना होगा। ये मेटाफर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को बताया जाता है इस फ्लो को अवॉइड करना जरूरी है। मकसद यही होता है कि सिस्टम किसी एक ही कंपोनेंट पर निर्भर न रहे। ये सबक सिर्फ डिजाइनिंग तक की सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी विशेष रूप से